हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके प्रश्नावली जो 9 थी उसके उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 को ख़त्म किया था और बढ़िया तरीके से हमने 2 लेक्चर्स के अंदर 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 4 और फिर 5 से लेकर 7 तक उदाहरणों को देखा था और कैसे ये काम कर रहा है आप सबको पता लग गया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 9.1 और 9.1 ही है, इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है। टोटल है 15 सवाल। हर लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा और लाजवाब तरीके से आपको समझाया जाएगा, सीधा दिमाग में फिट होने वाला। आपने एग्जाम्पल वगैरह देख लिए, अगर एग्जाम्पल नहीं देखें पहले घर पे जाके देखें, इंट्रोडक्शन देखें पहला का, सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहला एग्जाम्पल कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, जो इसने बोला उसके अकॉर्डिंग हमें चित्र बनाना पड़ेगा, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की क्या ज्ञात करनी है आपको? ऊंचाई। चलिए सर, बड़ा प्यारा सा सवाल है आपके सामने, बड़ा सिंपल सा सवाल। पहले तो बनाओ भूमि। क्या बनाओ आप लोग? भूमि। यह आपने बना दी भूमि। इस भूमि के ऊपर एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है, ये हमने बना दिया खंबा, ठीक है। और यहाँ पर एक डोरी लगी हुई है जो जमीन पर यहाँ बांधी गई है, तो डोरी ऐसी बांधी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, खंबे से जमीन पर किसी बिंदु से बांध दी गई है, तो ऐसा इसने बोला। जैसा उसने बोला हमने वैसा काम कर दिया। अब नामकरण दे दो, जो एक प्यारा सा नाम है वो नाम दे दो। ये हो गया A, B, C। ये क्या है आपके? ये डोरी है, ध्यान रखना। क्या है ये? डोरी। और ये 90 डिग्री का कोण बन गया, बिल्कुल। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, इस डोरी की जो लंबाई है ना यहां से यहां तक, वो कितनी है साहब? 20 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है आपके पास? 20 मीटर। लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, ये भूमि है और स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि और डोर अपने बीच कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। तो हमें ज्ञात करनी है इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। मेरे हिसाब से किसी भी लाल और लाली को चित्र से रिलेटेड कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल सा चित्र है जो आपको बनाया गया, ठीक है। तो पहली बात तो हमें मानना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई। क्या लिखेंगे आप लोग? माना खंबे की ऊंचाई। और खंबे की जो ऊंचाई है वो उसको हम AB मानेंगे और खंबे की ऊंचाई है उसको हमने मान लिया H मीटर। कितना मान लिया साहब? H मीटर मान लिया, ठीक है साहब। एक आपको दे रखा है डोरी की लंबाई। क्या दे रखा है? डोरी की लंबाई। और डोरी की लंबाई यहाँ पर है AC। कौन सी भुजा है? AC। तो डोरी की लंबाई है AC, वो कितनी हो जाएगी आपके पास? आपको 20 मीटर दे रखी। क्या दे रखी है? 20 मीटर। कोण यानी उन्नयन कोण है, ऊपर की तरफ ही देख रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो उन्नयन कोण है, क्या है आपके पास? उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक तो बात समझ में आ जानी चाहिए। 2 क्लास है ना शुरुआत की, उसमें तो 5 सवालों में एक एक चित्र ही बनेगा, ज़्यादा चित्र भी नहीं बनेंगे, सिंपल से। फिर 6 से लेकर जो 15 सवाल है ना, 9 जो सवाल है, 10 सवाल, उसके अंदर मजा आएगा आपको करने के लिए कि 2-2 डायग्राम बनेंगे। वो पहले वाली है 5, 6, 7 हमने जो किया था उसकी तरह, ठीक है। तो ये बातें तो होगी। अब आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज ले लिया आपने? समकोण त्रिभुज ABC। अगर समकोण त्रिभुज ABC में बात करोगे तो हमने क्या सीखा है? हमने साहब से उदाहरणों से ये सीखा है कि जो साहब चीज़ ज्ञात करनी उसको आपको ऊपर रखना है, जो दे रखा है उसको नीचे रखना है। लाल बट्टा कक्का में कुछ ना कुछ पोजीशन बनेगी, या तो साइन बनेगा, या कोस बनेगा, या कोसेक बनेगा, या कोट बनेगा, सेक, कोट, कुछ भी बन सकता है, टेन वगैरह, जो उसकी मर्जी होगी, वो तो लाल बट्टा कक्का डिसाइड करेगा। तो हमारे पास अगर बात करें तो ये थीटा है, तो थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया, तो लंब मुझे ज्ञात करना है, इसका मतलब लंब मुझे ऊपर रखना पड़ेगा। ये लो सब बटा में, थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया। और कर्ण मुझे दे रखा है, तो कर्ण मुझे नीचे रखना पड़ेगा। और लंब बटा कर्ण अगर लाल बट्टा का काम में सोचा जाए तो साहब ये होता है साइन थीटा। थीटा के हिसाब से लंब मुझे ज्ञात करना, तो लंब ऊपर रख दिया और कर्ण मुझे दे रखा है। मुझे आधार से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों रखूं? मेरे को जो चीज़ दे रखी है उससे मतलब है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये हो गया। तो लंब बटा कर्ण मैंने सोचा तो साइन थीटा हो गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन की जगह साइन, थीटा की जगह हो जाएगा साहब 30 डिग्री।
कितना हो जाएगा 30 डिग्री। लंब वाली भुजा है ए बी, लंब वाली भुजा कौन सी है ए बी, और कर्ण वाली भुजा है आपके ए सी, कर्ण वाली भुजा कौन सी है ए सी। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, ए बी का मतलब h हो जाएगा और ए सी का मतलब आपको 20 दे रखा है। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, 2 को h से गुणा करोगे तो 2h हो जाएगा, 20 को 1 से गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। मुझे h निकालना है तो गुणा वाला ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा भाग में, और h का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। h का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। और लाइन आप लिख सकते हैं अतः खंबे की ऊंचाई, h खंबे की ऊंचाई तो बिल्कुल आप लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ये लो साहब पहला सवाल हो गया। बड़े सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे से सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल वाला काम आपको लगेगा नहीं। ये तो सिंपल से ही हो गया। चित्र भी बड़ा सिंपल था, किताब में चित्र दे रखा था लेकिन मैंने किताब की तरह नहीं बनाया। मैं तो अपना जो भाषा थी ना उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बनाना सीखा है। किताब ने बोला है कि देखिए आकृति वगैरह, तो कुछ नहीं, आप तो बनाना सीख जाओगे। जो बातें बोली उसके हिसाब से मैंने बना दी, ठीक है। और फिर जो चीज़ें दे रखी थी, जो ज्ञात करना था, लंब ज्ञात करना था, कर्ण आपको दे रखा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा बनता है, साइन 30 हुआ 1/2, वज्र गुणा वगैरह किया, h का मान 10 आया। h अगर मतलब 10 आया तो इसका मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी है सर 10 मीटर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 में किसी प्रकार की समस्या आपको है नहीं। बोलो सर, बड़े आगे सीधा सिंपल सा ही है, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमें करने हैं आज की क्लास में। अब चाहे छोटी क्लास बनो चाहे बड़ी बनो, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, कोई समस्या वाला काम है नहीं, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। करवाऊंगा 3 ही, क्योंकि मैं अभी इसमें जल्दबाजी कर लूँ कि 4 करवा दूँ 5 करवा दूँ, फिर मैं कचरा कर दूंगा फालतू, जल्दबाजी में पढ़ाऊंगा, उसकी बजाय 3 ही करवाऊँ 5 वीडियो, क्योंकि 1 सप्ताह का चैप्टर तो है साहब। और 1 सप्ताह के चैप्टर में मैं स्कूल में अगर कोचिंग में 1 सप्ताह में करवा रहा हूँ तो वहाँ तो मैं भाषा करवाता हूँ, भाषा के बाद सीधा क्वेश्चन ही करवाता हूँ। एग्जाम्पल वाले 2 वीडियो कौन जोड़ेगा, तो अभी 1 सप्ताह में आपको 8वां चैप्टर पूरा मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस, देखो समझो, और कोई ज़्यादा समस्या वाला काम आपको आएगा नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं। एक एक चित्र बनेंगे अभी तो 5 सवालों तक, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 लाजवाब क्वेश्चन से क्या बोला गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सपोज देट अंधकार आया और एक पेड़ क्या हो गया टूट गया। अब पहली बात, सपोज देट ये पेड़ है, अब पेड़ ऐसा तो होगा नहीं कि बीचों बीच में से टूट के पूरे ऐसे अलग हो जाए। छाल जानते हो ना, छाल ऐसे टूट के अलग होती है, ऊपर से कोई लंबा सा कोई डाल लगा हुआ है, वो ऊपर से झाड़ियाँ टूट के ऐसे नीचे आएगी और वो जमीन को वगैरह छूने लगे, कुछ ऐसी बातें इसने कर रखी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। आंधी आने से एक भाग टूटेगा, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो सीकर था, अब सपोज ये ऊपर सबसे ऊपर था, ये ऐसे टूट के नीचे आ गया, पेड़ का सीकर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का सीकर जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ऐसा आता है ना, पेड़ टूट के नीचे आता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। किसके साथ, जमीन के साथ। जमीन को छू रहा है और जमीन के साथ जैसे ही पेड़ आया तो वो जमीन के साथ और पेड़ वाला जो डाल था वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, पेड़ का सीकर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का सीकर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। अब साहब अगर मैं बात करूं आपके सामने चित्र की, तो चित्र आप समझना, पहली बात तो हम बनाएंगे जमीन। क्या बनाएंगे साहब, जमीन बनाएंगे। तो ये हमने बना दिया जमीन, ठीक है। इस जमीन के ऊपर ये पेड़ लगा हुआ, समझने का प्रयास करें साहब एक एक चीज को बढ़िया तरीके से। ये जमीन के ऊपर लगा हुआ है एक पेड़, जमीन के ऊपर पेड़ लगा दिया हमने, बिल्कुल साहब। ये हमारे पास जमीन थी और जमीन के ऊपर हमने बना दिया पेड़, ठीक है। अब समझना आप लोग, अब जमीन पर पेड़ था और पेड़ क्या होगा, कहीं ना कहीं से टूट जाएगा। यहां से सपोज पेड़ टूट के, यहां से पेड़ क्या हुआ, टूट के आंधी आई, और ये जो टूटने वाला जो भाग था ना वो जमीन को छोड़ने लगता है। जमीन को क्या करने लगता है साहब, जमीन को छूने लगता है।
जैसा इसने बोला मैंने वैसा कर दिया। मैं पूरी राम कहानी आपको समझा देता हूँ एक एक। ये कंप्लीट एक पेड़ था, मैं इस पेड़ को नाम दे देता हूँ, ये ए, फिर बी, फिर सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया 90 डिग्री। समझने का प्रयास करें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ पूरा था एसी, अभी पेड़ पूरा कितना है एसी, पेड़ क्या था एसी था, एसी आंधी आने से टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग, अब ये ऊपर से क्या हो, यहाँ से बीच में से टूट गया, ये जो भाग था ना, अभी आपको छोटा दिखाई दे नीचे, ये जो भाग है ना ये वाला, ये यहाँ नीचे जमीन पे आ गया। इसका मतलब ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये 13 है तो ये भी कितना है 13। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर किसको छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर किसको छूने लगता है, जमीन को। आप चाहो तो मैं इसको ए ही नाम दे दूं आपको, तो वरना डी दे दो, वरना आप चाहो तो ए नाम दे दो, कोई समस्या नहीं। ये लो, पेड़ का शिखर किसको छूने लगता है, जमीन को। तो पेड़ का शिखर यहां से ए था, वो यहां आ गया। पेड़ का शिखर जमीन को छूना लगता है, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, इस जमीन के साथ ही कितने डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु ये रहा, तल, ये मैंने बात बता रखी। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है, टोटल 8 मीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है वो कितनी है साहब, 8 मीटर। कितनी है साहब, 8 मीटर। इस बात को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। पूछा गया पेड़ की ऊंचाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चों से जब सवाल पूछता हूँ बच्चे कहते हैं सर पेड़ की ऊंचाई यही तो है ना। भाई ये तो बची हुई ऊंचाई है, पेड़ तो पूरा था, ए से लेकर सी तक था पेड़ पूरा। टूटने से पहले ऊंचाई होती है, पूरी ऊंचाई याद, ये तो अभी ऊंचाई जो बची हुई है वो। तो पेड़ की ऊंचाई तो टोटल हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब मैं इस ऊपर वाले को क्या करता हूँ, ये जो ऊंचाई है इसको मैं मान लेता हूँ h1, कि ये ऊंचाई कितनी थी h1, तो ये ऊंचाई कितनी मान लेता हूँ h2। और टोटल ऊंचाई का मतलब हो जाएगा कुल ऊंचाई, और कुल ऊंचाई का मतलब ऊपर से नीचे तक कंप्लीट अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो कंप्लीट ऊंचाई हो जाएगी h1 प्लस h2। ठीक है, ये उत्तरमाला मैं निकाल रहा हूँ, समझना ये होगी। कोई बता सकता है कि ये दूरी कितनी होगी, ये बड़ी? कोई बता सकता है ये कितनी होगी? तो मैं कहूंगा साहब ये होगी h1। क्या आपको बात पल्ले पड़ी? भाई पेड़ की टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक है, तो इसको हमने h1 बोला, इसको h2। तो ये h1 कैसे हुई? अरे ये तो टूट के नीचे आया था भाग, ऊपर जो भाग था इसके ऊपर सपोजेड ये लगा हुआ है, ये पेन है। अब ये अगर h1 है तो ये तो टूट के जमीन को छू रहा है, यहां से ये टूटा और यहां जमीन को छूने लग गया। तो अगर ये 10 मीटर था तो ये भी तो 10 ही होगा, वही तो डाल नीचे आया, वही तो पेड़ की ऊंचाई नीचे आई है। इसका मतलब ये h1 है तो h1 यहाँ नीचे आया जमीन पे, ऐसे हुआ, तो ये भी तो कितना होगा h1। और पेड़ की कुल ऊंचाई जो है ना वो कितनी है, h1 प्लस h2। ये आपको ध्यान रखना, ये चित्र है। इसका मतलब एक बार आपको h1 निकालना, एक बार आपको h2 निकालना। तो आप लिखेंगे माना AB बराबर AB, और ये भी AB है, AB हमने कितना मान लिया, h1 मीटर मान लिया। ठीक है, और BC हमने कितना मान लिया, h2 मीटर मान लिया। ये तो हो गया आपके पास बिल्कुल। आप लिखेंगे चूंकि पेड़ की कुल ऊंचाई पेड़ की कुल ऊंचाई है A से लेकर C तक। इसका मतलब AC हो जाएगी, और AC का मतलब हो जाएगा h1 प्लस का h2 मीटर। मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम है नहीं। और एक चीज़ आपको और दे रखी, साथ ही साथ उन्नयन कोण और दे रखा है, जमीन के साथ बना रहा, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ भी देख रहा था। उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना बना रहा साहब, थीटा बना रहा 30 डिग्री। बोलो सर, मेन मुद्दा यही है, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, फटाफट में इतना सा निकाल देते हैं, ये सब पेड़ की, अरे पेड़ की ऊंचाई टोटल है भाई, ये भाग ही नीचे आया वापस। ठीक है, समकोण त्रिभुज सेम ही काम लेंगे हम, BCA या ACB, एक ही बात है, BCA काम लेंगे। हाँ एक बार ये है
कि एक बार इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, क्योंकि जो ज्ञात करना होता है, अरे पेड़ की ऊंचाई में h1 और h2 ज्ञात करना पड़ेगा, फिर मैं h1 और h2 क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो एक बार इसको ऊपर रखूंगा, इसको नीचे, एक बार इसको ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूँ, बात खत्म। चलिए सर, तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCA, समकोण त्रिभुज BCA में कौन सा त्रिभुज काम में लेना है साहब, BCA। वही बात, जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखना, जो दे रखा उसको नीचे रखना। मैं थीटा के हिसाब से अगर बात करूं तो ये लंब है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार। एक बार मैं पहले h1 निकालूं तो कर्ण मुझे निकालना है, तो कर्ण मुझे क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण को मैं रखता हूं ऊपर और आधार मुझे दे रखा, ठीक है साहब। कर्ण मुझे निकालना, आधार मुझे दे रखा, और कर्ण बटा आधार अगर बात की जाए तो ये होता है साहब सेक थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है लालो और लालियों, सेक थीटा के बराबर। तो यहां से सेक की जगह सेक, थीटा की जगह तो 30 डिग्री। कर्ण का मतलब हो जाएगा AB भुजा, कौन सी भुजा, AB भुजा। कर्ण का मतलब हो जाएगा AB भुजा, और आधार का मतलब हो जाएगा, वो एक मैंने चीज लिखी नहीं है ना, चलिए AC बराबर कितना है आपके पास, 8 मीटर। कितना है, AC बराबर कितना है साहब आपके पास, 8 मीटर, और आधार हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा, AC। तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 30 का मान 2/√3। AB का मतलब है H1, कितना है, H1, और ये कितना है, 8, कितना है, 8। ये √3 को H1 से गुणा करोगे तो √3 H1 हो जाएगा, और 8 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 8। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 H1 बराबर 8 को 2 से गुणा करोगे 16, तो H1 का मान हो जाएगा 16/√3। समीकरण संख्या 1 कितना आ गया साहब, समीकरण संख्या 1। अभी मैं हर का परिमेकरण नहीं कर रहा हूँ, हर का परिमेकरण लास्ट में साथ में कर देंगे, ठीक है साहब, बिल्कुल। वापिस लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज BCA में, वापिस वही समकोण त्रिभुज लिया है, लेकिन इस बार मुझे ये नहीं ज्ञात करना है, इस बार मुझे ये ज्ञात करना। थीटा के सामने लंब ज्ञात करना, आधार आपको दे रखा है। तो इस बार जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा साहब लंब बटा आधार का। कौन सा कंसेप्ट लगेगा साहब, लंब बटा आधार का, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास, tan थीटा होता है। लंब बटा आधार क्या होता है साहब, tan थीटा होता है। तो मैं यहाँ से tan की जगह tan कहूँगा, थीटा की जगह वापस हो जाएगा 30 डिग्री। लंब वाली भुजा वापस BC हो जाएगी, कौन सी भुजा हो जाएगी, BC, और आधार कौन हो जाएगा वापस AC। CA बोलो या ऐसी बोलो, एक ही। tan 30 का मान होता है आपके पास 1/√3। BC का मतलब हो जाएगा H2 वाली भुजा, और AC का मतलब वापस हो जाएगा 8। ये इससे गुणा होगा तो ये √3 H2 हो जाएगा, और 1 को 8 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से H2 का मान आ जाएगा 8 बटा गुणा वाला √3 आ गया भाग में, समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या क्या आ गया साहब आपके पास, 2 आ गया, ये H2 आ गया। लेकिन मुझे H1 और H2 थोड़ी निकालना, मुझे तो निकालना पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। आप लिखेंगे क्योंकि पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई को आपने AC बोला था, AC बराबर हो जाएगा H1 + H2, AC बराबर हो जाएगा H1 + H2। तो AC बराबर H1 का मान है साहब आपके पास 16/√3 प्लस H2 का मान है आपके पास 8/√3। तो मैं यहाँ से अगर AC की बात करूँगा तो √3 दोनों में आएगा LCM। तो √3 का √3 में भाग एक बार, 1 को 16 से गुणा करवाओगे 16, √3 का √3 भाग एक बार, 1 को 8 से गुणा करवाओगे 8, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो मैं यहाँ से अगर बात करूँ AC बराबर, तो AC बराबर आ जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24/√3। बटा में रूट होना ही नहीं चाहिए, बटा में रूट हटाने का एक ही तरीका, आप लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर। क्या लिखेंगे साहब, हर का परिमेकरण करने पर। हर का कर दो परिमेकरण, और जैसे ही हर का परिमेकरण आप करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा
24/√3 गुणा में हो जाएगा √3/√3। तो SC बराबर ऊपर तो बच जाएगा 24√3 बटा में √3 को √3 से करोगे ये हो जाएगा 3। तो SC बराबर 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8√3 मीटर। कितना उत्तर आएगा साहब? 8√3 मीटर। आप लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बढ़िया तरीके से देख लो। बोलो साहब, है कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक जो हमने काम किया 2 बार त्रिभुज लेके, ये बच्चे नहीं समझते हैं कि ये H1 कैसे, ये जमीन को छू रहा है तो जो ये होगा वो ये नीचे होगा। तो एक बार इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, तो कर्ण बटा आधार सेक थीटा हुआ। H1 का मान 16/√3। एक बार लंब को ऊपर रखा, आधार को नीचे रखा, तो लंब बटा आधार tan थीटा होता है। तो H2 का मान है 8/√3। लेकिन मुझे तो पेड़ की ऊंचाई चाहिए H1 + H2। तो H1 + H2, H1 का मान 16/√3 प्लस H2 का मान 8/√3। दोनों का एलसीएम √3 आया, ऊपर बना 16 + 8। 16 + 8 क्या होता है? 24/√3। बटा में तो रूट होना ही नहीं चाहिए। अगर प्लस माइनस में तो प्लस माइनस का चिन्ह से, वरना √3 √2 का हर का परिमेयकरण 9th क्लास सीखा आप लोगों ने। हर का परिमेयकरण करने पर √3/√3 से, तो ऊपर 24√3, √3 को √3 से गुणा किया 3, 3 का भाग 24 में चला जाएगा 8 बार। तो 8√3 इस पेड़ की टोटल क्या है आपके ऊंचाई है। मुझे नहीं लगता किसी भी लाल और लाली को समस्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पर √3 का मान रख सकते हो, 1.732 रखोगे तो उत्तर आएगा 13.86। बाकी रखने की जरूरत नहीं, किताब वाले नहीं बोलो, और किताब में यही उत्तर है पीछे। एज इट इज ये सेम टू सेम उत्तर है, तो हम क्यों फालतू रखें, क्यों हमें करना है ऐसा काम? हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके सामने है साहब, बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस जो करो और एक एक चीज़ आप समझ लो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। फालतू दिमाग में फितूर नहीं होना चाहिए कि यहाँ ये निकालना है, यहाँ 30 डिग्री ले लिया, झूठा ही ले लिया। आ जाते हैं 8√3 में। अभी यहाँ अगर ये निकालना होता है, यहाँ थीटा ले लो। खूब सारे बच्चे ही मेरे पास आते हैं ये लेके, लेकिन है नहीं ना। जो कोण बना रहा है इसके साथ, जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बन रहा था। जो पेड़ का भाग है वो जमीन के साथ, तो यहाँ नीचे ही बनेगा, ऊपर कहाँ से? वो तो पेड़ का ऊपर वाला भाग हो गया ना, जहाँ जमीन को छूने लगता है वहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है साहब। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं साहब। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ को समझो, एक एक चीज़ को लिखो, करो और शानदार तरीके से आप काम करो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कर लिया आप लोगों ने। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप बोर्ड के सामने देखोगे, सर आपको सर ये क्या बड़ा क्वेश्चन है, ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है एक्चुअल में। बढ़िया तरीके से करते हैं, बड़े सिंपल से सवाल है, अभी आप देखना। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए, बढ़िया तरीके से समझो। ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझते हो ना? ये ऐसा देखो, ऐसे सपोज मैं अगर ऐसे बात करूँ ना, जैसे ये अगर दीवार है, इसके सामने ये फिसलन पट्टी है, देखो ये वाली, ये फिसलने वाले से तिरछी होगी ना ये बिल्कुल। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए? 30 डिग्री कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? चलिए साहब, पहली बात तो ये सवाल 2 है तो मुझे 2 स्थितियां बनानी पड़ेगी। तो मुझे केस नंबर क्या लगाना पड़ेगा? पहले तो 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस साथ में करवा नहीं सकता, एक केस आपको करवाना पड़ेगा। और केस नंबर 1 में कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के, पहली कंडीशन से आपके सामने ये है सर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये आपको बात ध्यान रखनी। अब एक बात बताऊं, फिसलन पट्टी तो दोनों तरफ ही होती है ऐसे फिसलने के लिए, लेकिन हम एक साइड ही बनाएंगे, दोनों साइड बनाएंगे नहीं। हम एक ही चाह रहे हैं कि एक साइड बना ले, बहुत है। ठीक है, तो पहले तो जमीन बना दूं आपके लिए।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, रुकना थोड़ा सा, है ना, होल्ड ऑन। या चलो साइड में बनाओ, दोनों चित्र साथ में कहाँ में लूँगा, वैसे में दोबारा वैसे भी बनाने वाला नहीं। चलो यार यहीं बनाता हूँ, सोचने सोचने में टाइम निकल जाएगा। ये आपने ज़मीन बनाई और ज़मीन से ऊपर हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं भाई, दीवार तो बनानी पड़ेगी ना, ऐसे फिसलन पट्टी बनाओगे कैसे? फिसलन पट्टी ये थोड़ी फिसलन पट्टी दी होगी, देखो अभी जो बना रहा हूँ ये वाली, ये अब बनेगी फिसलन पट्टी, ये बनी, देखो ये बनी, अब ये बनी फिसलन पट्टी। तो अब एक ध्यान रखना, दोनों तरफ ही बनानी चाहिए थी मुझे, है ना, फिसलन पट्टी दोनों तरफ होती है, हम तो एक साइड से, हमें त्रिभुज से मतलब दोनों साइड मतलब क्या। ये दीवार है, इस दीवार में यहाँ नाम दे दिया हमने ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी। तो बोला है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। ये जमीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए फिसलन पट्टी? केवल और केवल 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। ये लो सर, ऊंचाई पर और भूमि के साथ, ये सीडी और ये भूमि, क्योंकि ये तो दीवार और सीडी बना रही, और भूमि के साथ ये कितने डिग्री का कोण बनानी चाहिए सर? 30 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई यही तो होगी, बिल्कुल सब, एक मिनट, यही होगी। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, पहले x मान लो फिर y मान लूँगा, ठीक है। ये सर क्या प्रत्येक लालो लाल, अरे फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब यही होता है, फिसलने वाली जगह यही होगी, दोनों तरफ होती है, मैंने एक साइड बनाई, ठीक है। और यहाँ कितने डिग्री का कोण है सर? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो आप लिखोगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, जिसको आपने एसी बोला है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी एसी, वो हमने मान ली x मीटर, ठीक है। और फिसलन पट्टी की ऊंचाई आपको दे रखी, ये ऊंचा कितनी है फिसलन पट्टी वो भी आपको दे रखी। फिसलन पट्टी की ऊंचाई जिसको आपने ए बी नाम दिया है वो है साहब 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। और साथ ही साथ उन्नयन कोण और दे रखा आपको, क्या दे रखा है साहब? उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या होना चाहिए? 30 डिग्री। सीधी सिंपल सी बात है, दो समकोण, एक समकोण त्रिभुज बना, लिखो आप, लिखो क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी में क्या बातें सीखी? जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखना है, जो दे रखा उसको नीचे रखना है। दे रखा ये है तो थीटा के सामने लंब दे रखा है, लेकिन कर्ण आपको ज्ञात करना। अरे ये कर्ण हो गया ना, तो कर्ण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण को ऊपर रखो, और दे क्या रखा? थीटा के सामने लंब दे रखा है। तो कंडीशन बनेगी कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब होता है साहब कोसेक थीटा। क्या होता है साहब? कोसेक थीटा होता है। तो ये हमने लिख दिया। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कोसेक थीटा की जगह 30 डिग्री। कितना लिख दूंगा? 30। कर्ण वाली भुजा कौन सी है? एसी। कर्ण वाली भुजा कौन सी है? एसी बटा में लंब वाली भुजा कौन सी है? एबी। लंब वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? एबी। कोसेक 30 का मान होता है 2। एसी का मतलब मैंने x माना है। क्या माना है? x। और एबी का आपको दे रखा है 1.5। 1.5 तो इसके नीचे 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करोगे x, लेकिन 2 गुणा हो जाएगा 1.5 से, तो x का मान आ जाएगा 3 मीटर। 1.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 मीटर ही तो आएगा। ये लो सर, हो गई कहानी खत्म। आप लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। क्या होगी? 3 मीटर। अब वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो मैंने ऊपर हेडिंग ऐसे लगा रखी
ये लो सर, अभी इसी में मैं चेंज करूंगा, कुछ भी नया चित्र नहीं बनाऊंगा, सेम टू सेम केवल थीटा चेंज करूंगा और मान चेंज करूंगा, बाकी सेम टू सेम काम में लूंगा। ये आपको समझना जरूरी है, पहले समझ लो क्यों मैं मिटाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्यों मुझे यहाँ केवल और केवल 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिखनी है। और यहाँ मान चेंज हो जाएगा, यहाँ x की जगह y मान लूंगा, यहाँ थीटा 60 डिग्री 60 डिग्री, बाकी सेम रामायण करनी है। नाम त्रिभुज का अलग दूंगा, PQR दे दूंगा या DEF दे दूंगा, वो मेरी मर्जी। पहले तो आप ये समझ लो, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई पर है, 1.5। फिर ऐसे फिसलन पट्टी बनाएगी तो दोनों तरफ बनती, हम दोनों तरफ नहीं बना के एक तरफ बना रहे, क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है एक्चुअल में फिसलन पट्टी ऐसी है, देखो ये इसने बनाई, ये देखो ऐसे दोनों तरफ, कोई जरूरी नहीं सीढ़ी चढ़ने के लिए वगैरह होती है ना। आप सोचो ना, इसके पीछे से एक सीढ़ी लगी होगी तभी तो ऊपर चढ़ेंगे, वरना ऊपर जाओगे कैसे? एक साइड में सीढ़ी लगी होती, सीढ़ी चढ़ के फिर ऐसे फिसलना होता है, फिसलने के लिए होता है ना। कहीं कहीं साइड में लगी होती, कहीं बीचों बीच लगी होती, फिर साइड में फिसल आ जाता है, वो आप समझ सकते हो। आपको मैथमेटिक्स में इतना डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी सिंपल सा काम था। फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी, और कौन सी फिसलन पट्टी की? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। पहले तो लो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह, और कोई डाउट हो तो बोलो कि सर ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी। और बड़ा सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा मैंने ऐसे माथापच्ची वाला काम नहीं किया आपके लिए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, और समझ में आ जानी चाहिए कि आपको एक्चुअल में आपने काम कैसे किया। अब मुझे जो चीज़ें मिटानी है वो मैं मिटा दूँ, पक्की बात, डन, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। देख लो एक बार वापस देख लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अब मुझे जो चीज़ें चेंज करनी है वो करना है साहब, यहाँ करना है मुझे केस नंबर 2, क्या करना है? केस नंबर 2, और कम की जगह लिखना है अधिक, क्योंकि लिखा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो हमने पहली स्थिति तो साफ कर दी थी वैसे भी, ठीक है। और अब मैं नामकरण यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे नाम मैं इस बार दे रहा हूँ, इधर P, इधर दे रहा हूँ Q, और इधर दे रहा हूँ R। ये x नहीं मानकर फिसलन पट्टी की लंबाई इस बार y मान रहा हूँ, और इसकी ऊंचाई इस बार 1.5 मीटर नहीं होकर यहाँ से जमीन से कितनी मीटर है सर? 3 मीटर है सर। कितनी है आपके लिए? 3 मीटर, और 90 डिग्री बन ही रखा है, और ज़्यादा कोई समस्या वाला काम होगा नहीं। केवल और केवल यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ थीटा चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे, बाकी समकोण त्रिभुज चेंज हो जाएगा, बाकी क्या होगा? बाकी तो कुछ भी नहीं होगा। इतना सा चेंज करना। माना फिसलन पट्टी की लंबाई इस बार PR माननी पड़ेगी आपको, क्या माननी पड़ेगी? PR, और वो कितनी हो जाएगी? y मीटर। फिसलन पट्टी की ऊंचाई PQ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? PQ, वो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। और थीटा इस बार यहाँ कितने डिग्री बना है? 60 डिग्री बोला गया, 60 डिग्री का कोण बना रही, तो यहाँ बन गया थीटा 60 डिग्री। क्या प्रत्येक लाल और लाली को चित्र समझ में आ गया? सेम चित्र था, केवल मान चेंज किए इसने, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज इस बार PQR काम आएगा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में वही बात, थीटा के सामने लंब दे रखा है लेकिन कर्ण ज्ञात करना है, तो वापिस कर्ण बटा लंब की स्थिति बनेगी। किसकी स्थिति बनेगी आपके सामने? कर्ण बटा क्या बनेगा आपके सामने? लंब। और कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक थीटा। कर्ण बटा लंब क्या होता है साहब? कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये कोसेक थीटा की जगह है 60 डिग्री। कर्ण वाली भुजा है PR, कर्ण वाली भुजा कौन सी है? PR, और लंब वाली भुजा कौन सी है? PQ, ठीक है। और कोसेक 60 का मान होता है साहब 2/√3, 2/√3। PR की जगह है y, PQ की जगह है 3, PQ की जगह कितना है? 3, ये रहा 3। ये इससे गुणा होगा तो √3y बनेगा, ये इससे गुणा होगा तो ये 2 गुणा 3 कहलाएगा। यहाँ से ये √3y बराबर 6 हो जाएगा। y का मान 6 बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। मैंने अभी पहले सवाल बोला था रूट में, तो बटा में तो रूट होना ही नहीं चाहिए। आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने
पर आपको हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/√3, परिमेकरण के लिए √3/√3 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो y बराबर ऊपर 6√3 बनेगा, √3 को √3 से गुणा करोगे 3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से y बराबर 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, तो 2√3 मीटर, 2√3 मीटर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा सर। ये आ गया इसका उत्तर। और एक लाइन लिख दो अते वाली, क्या समझ है, आप लिखोगे अते फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। ये लो सर, काम खत्म, कहानी खत्म, मामला सलट गया। और आज की क्लास भी क्या होगी पूरी। टाइम तो लगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ टाइम लगाऊंगा, लेकिन सीधा दिमाग में छप जाएगी चीज़। मस्त रहो आप लोग। तो ये है साहब आपके सामने, कितना ऐसा बड़ा क्वेश्चन था, आपको दिखने में डर गए होंगे बच्चे तो कि सर समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना। डरना ही नहीं, डर के आगे ही जीत है ना। माउंटेन ड्यू नाम सुना है, डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन, है ना। ये सब आपके सामने सवाल चेंज कर दिया, पहले वाला था मिट के। मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि स्लाइड वापस लें, है ना। स्लाइड मिट गई, जो मिट गई वापस नई स्लाइड बना के करो, इसको करो साहब करो। एकदम सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं आपके लिए। अगर हो तो बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं आई। चित्र सेम ही है, 60 डिग्री 30 डिग्री एक जगह बना दो, इतना कोई ढाल वगैरह नहीं देखेगा आपके। हाँ, तो उत्तर सही निकाल देना, एग्जाम में पूरे नंबर दे देगा, वरना ढाल चाहे कितनी सही बना लेना, वो आपके नंबर देने में ढाल देगा ही नहीं, डील देगा ही नहीं। ध्यान रखना, अगर आपने सही काम नहीं किया तो नंबर देगा ही नहीं, नंबर में कोई डील नहीं देगा, वो फिर ऐसी कॉपी चेक करेगा आपकी, है ना। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 का सोल्यूशन। 4 और 5 में तो एक एक चित्र ही बनेंगे, छठे सवाल से लेकर फिर जो आगे सवाल आएंगे 15 तक, उसमें सब में 2-2 डायग्राम है। वही जो सवाल हमने अभी तक किए थे उदाहरणों के अंदर 5, 6, 7, उन्हीं की तरह सेम टू सेम, कोई डरना नहीं। जैसा सवाल कह रखा है, मैं चाहता था टेबलेट से पढ़ के या किताब से पढ़ के आपको क्वेश्चन समझा, इतनी भाषा पूरी नहीं लिखता। टाइम कितना लग रहा है मेरे को, हर स्लाइड में लिखना पड़ रहा है मेरे को, मिटाना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। लेकिन जानबूझ कर लिख रहा हूँ, क्योंकि सामने जब चीज़ें लिखी होगी मैं उसको बार बार पढ़ूंगा और आपको समझाऊँ। वरना टेबलेट एक बार पढ़ लूँ, मैं कहूँगा आप खुद पढ़ो, वरना आपकी नज़र एक जगह रहेगी, हाँ बोर्ड के ऊपर, मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर नजर रहेगी, तो आपका एकदम कल्याण हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसीलिए सवाल लिख रहा हूँ, कोई समस्या नहीं। चित्र बन गया, काम हो जाएगा। चित्र बनने के बाद समकोण त्रिभुज है, वही काम आपको करना है। जो ज्ञात करना है उसको ऊपर को, जो दे रखा वो नीचे। मैं अगर ज़्यादा लंबा टकन साइन थीटा बन जाता, क्यों बनाऊँ मैं तो कोसेक थीटा, मेरे को पता नहीं है क्या कोसेक थीटा इसका मान 2 होता है, मैं निकाल लूँगा। कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, कहाँ समस्या आ रही। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। हमने 1, 2, 3 किया, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए। कल की क्लास में मिलते हैं। आगे जाओ मत, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़े, उनको 2-3 बार रिवाइज कीजिए। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।